दिन था 13 सितंबर का। काशी विद्यापीठ के प्रांगण में एक भाषा सम्मान समारोह चल रहा था। मंच पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल समेत तमाम विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। तभी एक व्यक्ति वहां बोलते हैं, भोजपुरी अपना हक और सम्मान चाहती है, देश की सरकार इसे सम्मान दे और इस भाषा को 8वीं अनुसूची में यथाशीघ्र शामिल किया जाए। अब क्या है पूरा मामला, कौन है ये व्यक्ति और किस समारोह में यह मुद्दा उठाया गया है और इस समय ये मुद्दा क्या महत्व रखता है, जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भोजपुरी साहित्य और भाषा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार मनोज भावुक को भारतीय भाषा सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें हिंदुस्तान समाचार समूह द्वारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में आयोजित भारतीय भाषा समागम 2025 के अवसर पर प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि भोजपुरी को पहली बार भारतीय भाषाओं की मुख्य धारा में सम्मान के साथ प्रस्तुत किया गया। इस दौरान तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, संस्कृत, उड़िया, असमिया, नेपाली, बंगाली आदि भाषा भी सम्मानित की गई। आपको ये भी बता दें कि काशी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीचंद्र राम गुलाम के दौरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी के चलते काशी में भोजपुरी की उपस्थिति और महत्व और व्यापक रूप में देखने को मिली है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीचंद्र बिहार के गिरमिटिया मजदूर के वंशज हैं। उनके पूर्वज भोजपुरी क्षेत्र के ही हैं और मॉरिशस में भी भोजपुरी बोली जाती है। इसके अलावा बिहार में चुनाव भी हैं। बिहार का छठ पर्व अब वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाने लगा है। बिहार में चुनाव होते हैं तो बिहार को सिरमौर बना लिया जाता है। ऐसे में भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात उठानी लाजमी है। इसी मांग का झंडा मनोज भावुक ने सबके सामने उठाया। इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल करने से क्या फायदे हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल होने से उसे सरकारी मान्यता मिलती है, जिससे भाषा के विकास, प्रचार और संरक्षण के लिए सरकारी सहायता, शिक्षा में अवसर, सांस्कृतिक संवर्धन और बेहतर भाषाई दृश्यता प्राप्त होती है, जिससे उन भाषाओं को बोलने वाले समुदायों को लाभ होता है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने से भाषा के विकास और संवर्धन के लिए सरकारी स्तर पर वित्तीय सहायता और संसाधन मिलने लगते हैं। यह सुनिश्चित होता है कि उस भाषा को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिले, जिसके तहत भाषा में पुस्तकें प्रकाशित होने लगती हैं और इसे शिक्षण के माध्यम से भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, भाषा को आधिकारिक मान्यता मिलने से उसकी सांस्कृतिक विरासत और पहचान को भी संरक्षित करने में मदद मिलती है और यही वजह है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वर्षों से चली आ रही है। एक कवि और लेखक के तौर पर मनोज भावुक भोजपुरी के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। अब इस खबर में तो इतना ही, लेकिन भावुक के इस मांग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.